जय मित्रों, वंदे मातरम। मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरा ग्रामर की क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड रहती है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था वर्ब के बारे में, जो प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं और किसी भी वर्ब की अंतिम लेटर वाई है, ठीक है। तो मैं ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर नंबर 6 तक हो चुका है। आज मेरा क्लास 7 रहेगा, ठीक है। क्लास 7 तो उसको नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर 7 कर सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि यूट्यूब पर हो या कि पुस्तक में हो, कहीं भी हो, तो स्ट्रक्चर नंबर 6 तक पढ़ाया जा चुका है, होता है, ये पढ़ाया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, मेरे मित्रों को अच्छी तरह समझ में आए, जो स्ट्रक्चर 10 तक बताता हूँ। तो आज मेरा 7 और 8 बेस्ड रहेगा स्ट्रक्चर बेस्ड पर, ठीक है। अगर समय मिले तो 9 और 8 दोनों 9 और 10 दोनों करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 7 8 दोनों लेके चलूँ, ठीक है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों, मेरा जो टेंस चल रहा है मित्रों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर नंबर 7 आज बताने वाला हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। अगर मित्रों मेरा शुरू का क्लास देखे होंगे तो इम्परफेक्ट किसको कहते हैं वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आज का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा 7 मित्रों। स्ट्रक्चर मेरा रहेगा 7। स्ट्रक्चर में 7 क्या होता है मतलब देखिए WH जिसको हम लोग कहते हैं विच प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम, या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस कॉम्प्लीमेंट। मित्रों ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर मेरा कितना मित्रों, 7 स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर जो रहेगा मित्रों वो 7 रहेगा, ठीक है। अब देखिए विच प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया मित्रों। अब इसको समझेंगे कैसे, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए एग्जाम्पल में देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताता हूँ, जो मेरे मित्रों को समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है और वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे इधर ये रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए और किसी भी तरह से समस्या ना हो, खास करके जो वो हिंदी मीडियम से है, क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ी समस्याएं होती हैं समझने के लिए। अगर कोई उसको इंग्लिश बता रहे हैं तो जब तक वो हिंदी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसे भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हम ट्यूशन भी करके लेने की कोशिश करता हूँ, या फिर मेरे पास जो पढ़ने आते हैं और खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं उनको समझने में भी परेशानी होती है कि मैं पढ़ाते जब मैं क्लास लेता हूँ तो उनको दिक्कत होती है समझने में। इसलिए मैं हिंदी बेस्ड बताता हूँ कि जो बच्चों को समझ में आए और अच्छी से अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। यहाँ देखिए आप अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। देखिए मित्रों, अगर आप मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 7 से 10 तक देखे होंगे तो मैं बताया होऊंगा कि उसमें WH क्वेश्चन अर्थात जिसको कहते हैं ना विच हुज हुम हाउ वेयर WH क्वेश्चन, तो उसको कैसे समझेंगे और कैसे बनाए होंगे उसको देखिए, आप जाकर देखिए यूट्यूब पर चैनल पर कुटिया क्लासेस लिखिए, उसे प्लेलिस्ट में बना हुआ आएगा, तो उसमें जाकर के आप सब्सक्राइब भी करें
और देखिए वीडियो कि किस प्रकार से WH बनाए हुए हैं। तो देखिए मित्रों, मैं बताऊंगा और नहीं कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इस क्लास में भी आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, आप अभी कौन सी क्लास में कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। देखिए मित्रों, ये गाड़ी क्या चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, तो आंसर आता है गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी मेरा क्या हो गया मित्रों, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कौन सी, ये कौन सी आएगा, तो ये क्या मित्रों इसको आ जाएगा विच से। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, विच विच बाइक, विच बाइक आर यू ड्राइविंग नाउ। क्या होता है मित्रों, देखिए ये मेरा WH क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये नाउन एज ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मित्रों, वर्ब फोर हो गया, और ये हो गया क्या, कॉम्प्लीमेंट। जैसे तो कह सकते हैं इसको एक और टाइम है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद जितने भी प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के बाद जितने भी होते हैं एक वर्ब होगा, या तो मैन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए WH विच हो गया, नाउन एज ऑब्जेक्ट, क्या चला रहे बाइक, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, अब आर लगेगा, ये तो जान चुके आप लोग, इज एम आर काम फॉलो किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ड्राइविंग हो गया, और ना हो गई। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर मेरा फर्स्ट था। ठीक है, मैं इसे बेसिकली 2 से 3 4 एग्जाम्पल दिया करता था, लेकिन अब मूलतः अब 3 दिया करूंगा, क्योंकि स्पेस मेरा ज़्यादा चला जाता है और मैं स्ट्रक्चर एक ही ले पाता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि 3 एग्जाम्पल दूँ और उसके बाद में स्ट्रक्चर नेक्स्ट ले लूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है। मैं दूसरा बताने की कोशिश करता हूँ। वे लोग आज कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं। देखिए मित्रों, ये कौन सी जब आए या किस जब आए, तो समझना है कि आपको विच से सेंटेंस बनाना है। देखिए वे लोग है ना, कौन सी ट्रेन, तो क्या बोलेंगे, विच ट्रेन, अब दे, विच ट्रेन आर दे कैचिंग नाउ टुडे, वे लोग आज कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं। देखिए मित्रों, WH, उसके बाद देखिए नाउन एज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मित्रों, सब्जेक्ट हो गया, V4 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, यानी टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये क्या हो गया मित्रों, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3, तुम आजकल कौन सा काम कर रहे हो, तुम आजकल कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है मित्रों, तो देखिए किसके कैसे बनाएंगे, विच वर्क आर यू डूइंग नाउ ए डेज। मित्रों एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर नंबर 7 का। तुम आजकल कौन सा काम कर रहे हो। देखिए अगर ये किस, जैसे कहते तुम कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, विच क्लास आर यू रीडिंग टुडे, आजकल या अभी कर सकते हैं, विच क्लास आर यू रीडिंग नाउ, अभी कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, विच क्लास आर यू रीडिंग नाउ या स्टडिंग नाउ। तो विच जब लगाएंगे तो कौन सी या किससे सेंटेंस बनेगा मित्रों। ये एग्जांपल नंबर 3 था स्ट्रक्चर नंबर 7 का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 8 का मित्रों, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर
नंबर 8 का। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 8 का मैं कोशिश करता हूँ मित्रों। स्ट्रक्चर सेम है, केवल एक वर्ड जुड़ेगा उसमें। उसमें एक वर्ड जुड़ने का अर्थ यह है कि उसमें नॉट का वर्ड ऐड होगा। ठीक है, देखिए, विच प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मित्रों, ये स्ट्रक्चर नंबर 8 का स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है, विच प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस बिफोर प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप इसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, जो बना के उसको रख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर देखिए, वे लोग किस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं। क्या करें मित्रों, वे लोग किस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, मतलब किस गाड़ी है ना, किस जगह आएगा या फिर कौन सी आएगा, तो आप उसको बनाएंगे विच से, है ना। या तो निगेटिव वर्ड रहेगा, अगर नहीं का शब्द रहेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 8 से चला जाएगा। और नहीं का शब्द अगर नहीं रहे, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 7 में नहीं का वर्ड नहीं है, तो उसे आप इस तरह से स्ट्रक्चर नंबर 7 को फॉलो करके बनाएंगे। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, देखिए मित्रों। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में, क्योंकि मेरा जो रहता है एग्जाम्पल वो इंग्लिश और हिंदी में रहता है। जो ग्रामर इंग्लिश में बताऊं उसको हिंदी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जहां तक संभव हो सकता है मुझसे। which train are they not going in। अब देखिए मित्रों, एक वर्ड यहाँ लगा है इन, तो इन क्या है कि प्रीपोजिशन का वर्ड है, जो सेंटेंस को ब्यूटीनेस देने के लिए या सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। क्यों, विच ट्रेन आर दे नॉट गोइंग इन, है ना। क्या कहते हैं, वे लोग किस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं। विच ट्रेन आर दे नॉट गोइंग इन, वे लोग किस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं। यहाँ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, जिसको है ना, जिसको विस्मयादि बोलता कहते हैं। तो एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है जो कनेक्ट करता है वर्ड को या सेंटेंस को बनाने से ब्यूटीफुल बनता है। ठीक है, देखिए विच है ना, विच मींस किस, ट्रेन गाड़ी, आर है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। दे, विच प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट में, तो उसके बाद नॉट देखिए गोइंग, उसके बाद ये आगे कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगी ही। देखिए ये मित्रों क्या हो गया, ये हो गया WH, ये हो गया नाउन एज ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया मित्रों, नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद V4 है, उसके बाद सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर, आप किस किताब से नहीं पढ़ रहे हैं। आप किस किताब से नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप किस किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, कहता है, इसको बनाएंगे मित्रों, फ्रॉम which book are you not reading। क्या कहना मित्रों, फ्रॉम विच बुक आर यू नॉट रीडिंग। देखिए यहाँ से जो जुड़ा हुआ मित्रों, इस वजह से यहाँ फ्रॉम लगा है। आप फ्रॉम को अंत में भी कर सकते हैं, विच बुक आर यू नॉट रीडिंग फ्रॉम, या फिर फ्रॉम विच बुक आर यू नॉट रीडिंग। ये इसका जो प्रीपोजिशन है, इसकी वजह से यहाँ फ्रॉम लगा हुआ। दिखाते हैं ना कि
इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर कहते हैं विच क्लास डू यू रीड इन। इसका अर्थ ये होगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। हमने जो वर्ड, जो ने एक शब्द है में, जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी वजह से यहाँ इन लगता है, उसी प्रकार से यहाँ फ्रॉम जो लगा हुआ है इससे की वजह से लगा हुआ। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर इसमें 2 ही दिया मित्रों, तो कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर नंबर 7 और स्ट्रक्चर नंबर 8 आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट इसको कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर नंबर 7 और 8 दोनों बता दिया हूँ। अब कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 सेंटेंस होमवर्क के रूप में आपको दे दूँ, जो आप बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ध्यान दें मित्रों, इसको आप होमवर्क के रूप में समझ लीजिए। वे लोग किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे लोग किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मित्रों, तुम किस बल्ला से खेल रहे हो, वह किस कलम से नहीं लिख रही है। तो ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर नंबर 7 और स्ट्रक्चर नंबर 8 दोनों से मेरा एग्जाम ये होमवर्क के रूप में रहेगा, जो अपनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, हम लोग किस आदमी से नहीं मिल रहे हैं, हम लोग किस आदमी से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी होमवर्क के रूप में मैं स्ट्रक्चर नंबर 7 और 8 का होमवर्क के रूप में सेंटेंस नंबर 5 दे रहा हूं। ठीक, आप कौन सा मोबाइल नहीं चला रहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 7 और स्ट्रक्चर नंबर 8 प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंप्लीट हो चुका है होमवर्क के साथ। ठीक है, और आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लाइक करें। तब तक के लिए कुटिया क्लासेस से मैं जय हिंद, पवन कुमार, वंदे मातरम।